मैथ मशीन अंचल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ इलेक्ट्रीशियन से संबंधित प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है आपकी परीक्षा में जो पूछे जाएंगे, तो इस क्वेश्चन को आपको देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, बिना फ्रिक्वेंसी बदले वोल्टेज व करंट को कम अधिक करने वाले यंत्र को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को जो है कम और ज़्यादा कर सकता है करंट को, और लेकिन फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलता है। ये आईटीआई से संबंधित इसमें प्रश्न रहेंगे। जो ट्रांसफार्मर से सभी प्रश्न इसमें पूछेंगे। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं और जरूर पूछे जाएंगे। शुरू करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सिल्का जल उपयोग किया जाता है। सिल्का जल का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है सिल्का जल उपयोग किया जाता है। यह है ऑप्शन सी, नमी सुखाने हेतु। नमी सुखाने हेतु सिल्का जल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन सी, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेट के नियम पर। फैराडे को इलेक्ट्रोमैग्नेट के नियम पर काम करता है। ट्रांसफार्मर जो किस नियम काम करता है? फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेट पर काम करता है। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। स्टेपलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर लगाया जाता है? स्टेपलाइजर जो होता है उसमें कौन सा ट्रांसफार्मर लगाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर को उपयोग किया जाता है। स्टेपलाइजर जो हमारे घरों में स्टेपलाइजर लगे रहते हैं वो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, उच्च वोल्टेज के मापन के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? उच्च वोल्टेज के मापन के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन ए, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है उच्च वोल्टेज के मापन के लिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, थ्री फेज सप्लाई को टू फेजों में बदला जाता है। थ्री फेज सप्लाई को टू फेज में बदला जाता है। तो इस क्वेश्चन आंसर आपको बताना है कैसे बदला जाता है। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन ए, स्कॉट कनेक्शन द्वारा। स्कॉट कनेक्शन द्वारा थ्री फेज को टू फेज में बदला जाता है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ज्ञात करते हैं। जो शॉर्ट सर्किट होता है उस टेस्ट द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर में जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है उसे हम क्या ज्ञात करने के लिए करते हैं? तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉपर हानि। कॉपर हानि ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है वह कॉपर हानि को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा ज्ञात की जाती है। जो ओपन सर्किट होती है, जो ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है उसे हम ओपन कर देते हैं, उस पर लोड नहीं लगाते हैं, एकदम ओपन रहता है। उस उस टेस्ट में आप क्या ज्ञात किया जाता है? तो ओपन सर्किट टेस्ट वही पूछ रहा है, ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा ज्ञात की जाती है। तो इसमें पूरे ट्रांसफार्मर में जो है ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है, तो आपको बताना है। इसमें सभी ट्रांसफार्मर के सभी प्रश्न पूछे जाएंगे, ट्रांसफार्मर से संबंधित प्रश्न ही हैं इसमें सभी प्रश्न। तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन ए, आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस ज्ञात किया जाता है। तो ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा जो है आयरन लॉसेस ज्ञात करने के लिए, मतलब आयरन हानि ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में जिन सिरों पर सप्लाई देंगे वह वाइंडिंग कहलाता है। और ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर में जिन सिरों पर सप्लाई देंगे वह वाइंडिंग कहलाता है। तो हम जिस ट्रांसफार्मर में जिस सप्लाई हम देते हैं, हैं जो सप्लाई आती है जिसमें, उसे हम कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। उसे प्राइमरी बाइंडिंग कहते हैं। और जिस सप्लाई जो निकलती है, जो हमें प्राप्त होती है, सप्लाई मिलती है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी बाइंडिंग। सेकेंडरी बाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर बड़े बड़े लगे हैं हमारे, जिससे बिजली आती है जहाँ से, उसमें जो
सप्लाई अंदर जाती है उस ट्रांसफार्मर में, उसे कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। और जो ट्रांसफार्मर से लाइट हमें मिलती है उसे हमें सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। ट्रांसफार्मर में अधिक वोल्टेज वाली साइड को क्या कहते हैं। ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें अधिक वोल्टेज वाली जो साइड होती है, जिसमें अधिक वोल्टेज होते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं हाई टेंशन लाइन। हाई टेंशन लाइन कहते हैं। ट्रांसफार्मर में अधिक वोल्टेज वाली साइड को कहते हैं हाई टेंशन लाइन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है। ट्रांसफार्मर जो ट्रांसफार्मर कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज कर देते हैं वो कहलाते हैं। जो ट्रांसफार्मर कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज कर देते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेप अप। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। जो वोल्टेज कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में कर देंगे उसे स्टेप अप करना, मतलब अप बढ़ाना कहते हैं। और जो वोल्टेज को कम करते हैं, जो अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में करते हैं, उन्हें कहते हैं स्टेप डाउन, मतलब कम करना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है। जो ट्रांसफार्मर अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज कर देते हैं कहलाते हैं। तो उन प्रश्न को कहते हैं स्टेप डाउन। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सिलिका जल रखा जाता है। सिलिका जल जो है कहाँ रखा जाता है, आपको बताना है। सिलिका जल रखा जाता है तो यह है ब्रीदर में रखा जाता है। सिलिका जल कहाँ रखा जाता है। ब्रीदर, जो श्वसन नली उसकी होती है उसे ब्रीदर कहते हैं, ब्रीदर में रखा जाता है। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है। सुरक्षा रिले का कार्य ट्रांसफार्मर में करती है। सुरक्षा रिले का कार्य ट्रांसफार्मर में करती है। सुरक्षा रिले का कार्य कौन करती है ट्रांसफार्मर में। तो ये होगी ऑप्शन सी, बुखोज रिले। जो बुखोज रिले होती है वह सुरक्षा काम करती है। जैसे ट्रांसफार्मर में तापमान बढ़ने से ऑयल का प्रेशर बढ़ जाता है तो बुखोज रिले वह सूचना देती है, जिससे वह ट्रिप कर देती है। यह बुखोज रिले जो है सुरक्षा का कार्य करती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है, आपको पढ़ना है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है। जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है आपको बताना है किस में होती है। ऑप्शन ए, केवीए में। ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होती है केवीए में होती है। अगला प्रश्न क्या है। विद्युत मशीनों में लेमिनेटेड कोरोडों का उपयोग निम्नलिखित को घटाने के लिए किया जाता है। विद्युत मशीनों में जो लेमिनेटेड कोरोडों का उपयोग किया जाता है वह किस घटाने के लिए किया जाता है, आपको बताना है। ये होता है ऑप्शन बी, भंवर धारा हानि। भंवर धारा हानि को कम करने के लिए लेमिनेटेड कोर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर के कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है। ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है। इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा ऑप्शन सी, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का उपयोग किया जाता है। किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी वाइंडिंग को मतलब क्या नहीं करना चाहिए। इसने कह रहा है क्या नहीं करना चाहिए। प्रश्न है, डाटा आपको भरना है। तो करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रही हो तब सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या नहीं करना चाहिए। तो यह है इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब खुला नहीं रख
रखा जाता है, जो है खुला नहीं रखा जाता है। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खुला नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पावर ट्रांसफार्मर की लो क्रोड में पतलन करने का प्रयोजन निम्नलिखित में घटाना होता है। ट्रांसफार्मर की जो है पावर ट्रांसफार्मर की लो क्रोड में पतलन करने का प्रयोजन घटाना होता है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भावर धारा हानि। भावर धारा हानि को कम करने के लिए लेमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। दो ट्रांसफार्मर जो हैं, दो ट्रांसफार्मर के समांतर परिचालन के लिए अनिवार्य शर्त निम्नलिखित में से क्या है। दो ट्रांसफार्मर समांतर परिचालन के लिए अनिवार्य शर्त निम्नलिखित में से क्या है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मतलब क्या होता है कि समान फेज अनुक्रम होना चाहिए, आवृत्ति भी समान होनी चाहिए, समान वोल्टेज भी होना चाहिए, तभी हम उस ट्रांसफार्मर को समांतर परिचालन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। वास्तविक ट्रांसफार्मर में घर्षण हानियाँ होती हैं। वास्तविक जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें घर्षण हानियाँ होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 0% की घर्षण हानियाँ होती हैं तो वास्तविक ट्रांसफार्मर से। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे हम आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ऐसे वीडियो लाते रहेंगे जो आपके परीक्षा के महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आईटीआई से संबंधित वीडियो देखने के लिए और जानकारी के लिए आईटीआई से संबंधित हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जो आपको आईटीआई से संबंधित सभी प्रश्नों को बताया जाएगा कि क्या पूछे जाते हैं और प्रैक्टिकल आपका कैसा होता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।